आज का टॉपिक है यूएस डॉलर एंड डी डॉलराइजेशन। यूएस डॉलर ने पिछले कई दशकों से ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट किया है और आज भी कर रहा है, लेकिन आज के समय में काफ़ी ऐसे देश हैं जो यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस खत्म करने के लिए अल्टरनेट सोर्सेस को ढूंढ रहे हैं। आइए आज सिंपल ग्राफिक्स के जरिए डॉलर के राइज और दूसरे देशों द्वारा यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने दुनिया का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, मगर सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका और अमेरिकन डॉलर को हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका रातों रात लीडिंग फाइनेंशियल पावर बन गया। अमेरिका 1917 में वॉर में लेट एंट्री करता है और अपने यूरोपियन अलाइज से काफ़ी ताकतवर होकर उभरता है। यूएस डॉलर इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के स्टेटस से धीरे धीरे डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूएस मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आया और 1944 में यूएस डॉलर की ताकत में और इजाफा हुआ जब 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कलेक्टिव इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज स्थापित की। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी इसी एग्रीमेंट की वजह से इस्टेब्लिश हुए। इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज को यूएस डॉलर के साथ अटैच किया गया, यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ अटैच किया गया और गोल्ड की कीमत $35 एन आउंस तय की गई। 1958 आते आते ब्रेटन वुड्स सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। दिक्कत ये आई कि यूरोपियन और जापानीज एक्सपोर्ट्स अमेरिकन एक्सपोर्ट से ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गए और दुनिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और अमेरिका के लिए डॉलर को गोल्ड के साथ बैक करना मुश्किल हो गया, बिकॉज अमेरिका डिड नॉट हैव इनफ गोल्ड टू बैक एवरी सिंगल डॉलर ऑन द स्ट्रीट। फिर आया अमेरिकन हिस्ट्री का वो दिन जिसने एहसास करवाया जिसकी लाठी उसी की भैंस। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर और गोल्ड की डायरेक्ट कन्वर्जन को बंद कर दिया और इसी के साथ गोल्ड स्टैंडर्ड और करेंसी प्रिंटिंग की लिमिट दोनों खत्म हो गए। इस इवेंट को निक्सन शॉक से जाना जाता है। फिर वही हुआ, अमेरिकन डॉलर की जो वैल्यू थी वह एक्सेसिव प्रिंटिंग की वजह से कम होने लगी, जो आज भी जारी है, मगर ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस बरकरार रहा एंड मेनी थैंक्स टू पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर पकड़ और जिस तरीके से अमेरिका ने यूएस डॉलर को एक हथियार की तरह यूज़ किया, इससे काफ़ी देश चिंतित हुए और उन्होंने यूएस डॉलर डिपेंडेंस कम करने के लिए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। यूक्रेन रशिया वॉर में जिस तरह अमेरिका और इसके वेस्टर्न अलाइज ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, उसका नतीजा ये हुआ कि रशिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम पर और भी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रूबल युआन ट्रेड 8 गुना बढ़ गया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया और ईरान एक क्रिप्टो करेंसी पर काम कर रहे हैं जो गोल्ड बैक्ड होगी। 1967 के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने बहुत तेजी से गोल्ड खरीदा और वो लगातार यूएस डॉलर को डंप कर रहे हैं। आईएमएफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास 1999 में यूएस डॉलर्स एज फॉरेन रिजर्व्स 71% थे और जो 2021 में घटकर 59% रह गए। ब्राज़ील और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। उन्होंने एक कॉमन करेंसी में बायलैटरल ट्रेड करने की बातचीत शुरू कर दी है। एशियान ब्लॉक के 12 देशों के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी एशियान ब्लॉक की कॉमन करेंसी की बात की। यह बैठक सिंगापुर में हुई थी। यूएई और इंडिया भी नॉन ऑयल कमोडिटीज़ को रुपये में सेटल करने की बात कर रहे हैं। 48 साल में पहली बार सऊदी अरेबिया ने यूएस डॉलर के साथ साथ
अन्य करेंसीज में ट्रेड करने की बात कही जो अमेरिका को नागवारा गुजरी।